अहमदाबाद में माणेक चौक है, गुजरात में अहमदाबाद है। मैं बिल्कुल आपको सच्ची बात कह रहा हूँ। माणेक चौक माणेक नाथ संप्रदाय का जोगी रहता था वहाँ, जहाँ आजकल जवेरी बाजार है, सोना चांदी की बाजार है। आप जांच कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पक्की बात बोल रहा हूँ। अहमद घूमता घामता उस जोगी के आश्रम की एरिया को भी हड़प कर अपने राज्य की दीवार बनवा रहा था। अभी भी उस दीवार के अवशेष 3 दरवाजा आपको भद्रकाली के निकट मिलेंगे। उस जमाने में साबरमती नदी की शाखा एक धारा वहां बहती थी और उस धारा के किनारे जोगी का आश्रम था। अहमद ने जो आश्रम की जमीन को भी अपने घेरे में लिया तो जोगी ने सोचा कि अच्छे काम में तो देना चाहिए, देने की बदले बिना पूछे संत की जगह हड़प रहा है, इस अहमद के बच्चे को जरा सबक सिखाना चाहिए। सैकड़ों मजदूर इतनी चौड़ी 5-6 फुट की चौड़ी दीवार चुनते और ये नाथ संप्रदाय के माणेक नाथ जोगी ने साबरी मंत्र सिद्ध कर रखा था। साबरी मंत्र जपते जाए और गोदड़ी सीते जाए, शाम हो जाए नौकर चले जाए, ये महाराज क्या करें, वो दीवाल चुन ले, ये गोदड़ी सी ले और शाम होते ही गोदड़ी में से धागा मंत्र जप के धागा उलट के निकाल दे। उल्टत देव पलटत काया उतरा बच्चा, गुरु ने बुलाया, देव सच नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, फुरो ईश्वरी वाचा। धागा खींचे यहाँ और दीवाल धड़ाक धूम वहां। 1 दिन 2 दिन 5 25 दिन, आखिरी दीवार कौन गिराता है? पुलिस पर पुलिस। आईजी गए होंगे कि नहीं गए होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन पुलिस पर पुलिस। लेकिन ये सूक्ष्म जगत की बात पुलिस के हाथ में कहाँ है बेचारे। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी होते हैं। एक मंत्री ने कहा कि ये जोगी का कुछ होगा। वो मंत्री उनका चेला बन गया और सारी सीआईडी करके अहमद को बताया कि उसकी गुरु की दी हुई आशीर्वाद है और जब तक इनको अहंकार नहीं आता तब तक इनके पास ये मांत्रिक शक्ति की सिद्धाइयाँ रहेगी। उचित है कि इनका अहंकार भर जाए, फिर इनको धोखे से क्लच में लाया जाए। राजनीति तो राजा जानते ही हैं। अहमद ने माणिकनाथ को चढ़ाया, महाराज आप तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, आप तो भगवान जैसे हैं, आप तो अल्लाह स्वरूप है। आप ये बोले तो अहमद का बच्चा क्या समझता है, हम हनुमान की नाई अणिमा गरिमा लघिमा सिद्धियाँ के धनी हैं। हनुमान जी लंकेश्वरी के मुंह में छोटे होकर चले गए और फिर बड़े हो गए, ऐसे ही हम भी छोटे हो सकते, बड़े भी हो सकते। बोले महाराज सुभान अल्लाह, जरा दिखा दीजिए करिश्मा। बोले अब लंकेशी तो नहीं, किसके मुंह में जाऊं, ये लोटे में चला जाऊं, दिखा दूं तेरे को? बोले दिखा दो महाराज। वो महाराज छोटे हो गए, अणिमा गरिमा लघिमा लघिमा सिद्धि। वो लोटे में गए और अहमद ने ढक्कन मार दिया। बोले अब गाड़ देता हूँ। बोले मैं तुझे श्राप दूंगा। बोले बाबा अब आपका श्राप नहीं चलेगा, ये जो आपका खास सेवक था ना वो मेरा ही मंत्री था, सारी बात हम जानते। माणिकनाथ ने अपने गुरु के साथ मन मिलाया। गुरु तो शिवलोक में पहुंचे थे। गुरु ने कहा बेटा अहमद कोई साधारण आदमी नहीं है, अगले जन्म में भगवत कथा सुनी है, इसने राज्य प्राप्ति की इच्छा से। कभी कभी कोई बीज 1 दिन में उभरता है, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, लेकिन बेर के और बेल के बीज तो 6 महीने के बाद भी उभरते। ऐसे कभी कभी आपका संकल्प जल्दी फलता है तो कभी कभी जन्मांतर में भी फलता है, लेकिन भगवतीय कथा का फल फलता है और फलता है। ये अहमद अगले जन्म में सत्संग में जाता था, सत्संग की सेवा करता था। ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु राज्य मिल जाए या यश मिल जाए उस इच्छा से सत्संग में जाता था। और उसका ये पुण्य अभी उभरा है। बेटा उसके नाम का राज्य हो जाए ऐसा तू भी आशीर्वाद कर दे। गुरु की आज्ञा मानकर माणिकनाथ ने कहा कि अहमद ये कर्णावती नगर फलेगा फूलेगा, अहमदाबाद इसका नाम पड़ेगा, तेरे नाम से इस नगर का नाम पड़ेगा। ये कर्णावती नगर अहमदाबाद होकर खूब फलेगा फूलेगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे प्रेरणा दी। बोले बाबा जब फकीर आशीर्वाद देते हो तो मैं फकीर को गाड़ने का पाप क्यों लूँगा?
बद्दुआ क्यों लूँगा। मैं भी आपको वचन देता हूँ कि इस मैदान का नाम मैं आपके नाम से ही रखूँगा। तब से उस मैदान का नाम माणिकनाथ जोगी के नाम से अभी भी माणिक चौक के नाम से अहमदाबाद में मशहूर है। जयराम जी बोलना पड़ेगा।